जय श्री कृष्णा। आज आपके लिए मैं फिर एक नई कहानी लेके आई हूँ। आई एम श्योर ब्रायन जॉनसन का नाम तो आप सबने जरूर सुना होगा, क्योंकि आजकल का जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है बायो हैकिंग, यानी द कोड टू क्रैक द सीक्रेट ऑफ एजिंग, या यूं कहें कि हमेशा युवा कैसे बने रह सकते हैं। और खाली ब्रायन जॉनसन क्यों, सारे टेक जायंट्स और जितने भी बड़े बड़े विश्व नेता हैं वो सब यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस कोड को क्रैक किया जा सके। तो ब्रायन जॉनसन ने अपने 17 साल के बेटे का प्लाज्मा अपनी बॉडी में इन्फ्यूज करवाया, अपनी उम्र 17 साल करने के लिए। लेकिन यही काम पुराणों में भी था, ये काम राजा ययाति भी कर चुके थे। उन्होंने अपने युवा बेटे से उसकी युवावस्था एक्सचेंज करके अपना बुढ़ापा उससे एक्सचेंज कर लिया था। तो चलिए आज आपको मैं ययाति की कहानी सुनाती हूँ। अगर हम ययाति की कहानी की बात करते हैं तो उसमें देवयानी का जिक्र जरूर आएगा, और देवयानी का नाम लेंगे तो उसकी कहानी शर्मिष्ठा के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। तो चलिए शुरुआत करते हैं शर्मिष्ठा से। तो हजारों साल पहले एक दानव राज हुआ करते थे, उनका नाम था वृषपर्वा। अब वृषपर्वा जो है ये राजा थे दैत्यों के, और वृषपर्वा का मतलब होता है वो जो हमेशा धर्म का पालन करता है। और इनके एक नाम का मतलब ये भी होता है कि जब शिवजी ने त्रिपुरासुर युद्ध किया था उस समय वृषपर्वा ने एक वृषभ का रूप धर के, यानी कि एक बैल का रूप बना करके शिवजी का साथ दिया था। तो इसलिए भी उसका नाम पड़ गया वृषपर्वा। ऐसा कई पौराणिक मान्यताएं हैं। तो इस वृषपर्वा की जो बेटी थी वो बहुत ही अपूर्व सुंदरी थी। उसका नाम था शर्मिष्ठा। उसकी बहुत सारी सखियां थी और सब उसका बहुत सम्मान करते थे। वृषपर्वा का जो महल है ये बिंदुसारस नाम की एक बहुत ही मनोरम जगह था, बहुत सुंदर महल, और ये आजकल के हिमाचल प्रदेश में है। शर्मिष्ठा चूंकि अपूर्व सुंदरी थी और राजकुमारी थी इसलिए बहुत मानिनी भी थी। और उसकी जो अनेक सखियां थी उनमें से एक थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी। देवयानी भी शर्मिष्ठा से ज्यादा ही सुंदर थी, मतलब 19 पे 20 पड़ेगी, कम तो नहीं कह सकते उसे। वो भी बहुत सुंदर थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, और साथ में अपने पिता की बेहद लाडली भी थी। और थोड़ा सा वो शॉर्ट टेम्पर्ड थी, उसे ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, इसलिए कई बार उसे भामिनी भी कहा जाता था। भामिनी मतलब एक बहुत सुंदर लड़की जिसे गुस्सा जल्दी आ जाता है। अब आप सोचिए, एक तरफ मानिनी और एक तरफ भामिनी, अब इनकी दोस्ती कितने दिन चलेगी। तो एक दिन ये दोनों गई थी वन विहार करने अपनी सारी सहेलियों के साथ। तो आपने नंदनवन का नाम तो सुना होगा। इंद्रपुरी का जो सबसे सुंदर गार्डन है उसका नाम है नंदनवन, जहाँ पे खुद अप्सराएं विहार करती हैं, पिकनिक मनाती हैं। ऐसे ही जो वरुण है उनका जो गार्डन है वो नंदनवन से बिल्कुल कम नहीं है, उसका नाम है चैत्र रथ। तो वृषपर्वा जो है इसने अपना गार्डन उसके डिजाइन पे बनवाया था, वरुण के गार्डन के डिजाइन पे। क्योंकि जो वृषपर्वा है उसका जो आर्किटेक्ट है वो बहुत ही फेमस था। उसका आर्किटेक्ट था खुद मय दानव। तो मय दानव जो कि विश्वकर्मा की टक्कर का आर्किटेक्ट था, उसने उसका जो मनोरम महल बनाया था बिंदुसारस में, और ये गार्डन भी डिजाइन किया था। तो अब इतनी सुंदर जगह ये सब लड़कियां गई और वो सब देख देख करके बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। चारों तरफ हिमालयस के बैकग्राउंड में इतने खूबसूरत सेब, अखरोट और नाशपाती के पेड़, इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे चीड़ और कैल और चिनार, ओक, इतने सारे सुंदर लंबे ऊंचे पेड़, इन सब के बीच में पलाश और अमलतास, सुर्ख लाल और गुलाबी बुरांश के फूल, सुनहरे पीले पिया के फूल, रात में खिलने वाला दिव्य ब्रह्म कमल, चमेली, जपा, मधुमालती, रजनीगंधा, अपराजिता, पता नहीं कितने किस्म के वहां फूल खिले हुए थे। कितनी हरियाली थी, देख करके सब लड़कियां एकदम खुश हो गई। उन्हीं के बीच में एक सरोवर था, वो था एक कमल सरोवर, जिसमें इतने सारे इतने खूबसूरत गुलाबी रंग के कमल खिल रहे थे। लड़कियों ने गार्डन में काफी देर तक एंजॉय किया, खूब गेम्स खेले, और उसके बाद में फिर वो लोग चली गई वाटर स्पोर्ट्स के लिए उस कमल सरोवर में। तो उन्होंने अपने सूखे कपड़े सब किनारे पे रखे और फिर पानी में उतर गई। वहां पर भी वो बहुत देर तक खेलती रही। अचानक ही वहां पर एक हवा का झोंका आया,
और उस हवा के तेज झोंके ने उन सब के कपड़ों को आपस में मिला दिया जो अभी तक अलग अलग रखे हुए थे। अब पता नहीं ये पवन देव की एक छोटी सी शरारत थी या नियति का लेखा बदलने वाली पहली पंक्ति, क्योंकि खाली इससे उनके कपड़े आपस में नहीं उलझे, देवयानी और शर्मिष्ठा के भाग्य के ताने बाने भी हमेशा के लिए आपस में उलझ गए। हुआ ये कि शर्मिष्ठा पहले बाहर निकली। जल्दी में वो बाहर निकली, जल्दी से उसने कपड़े उठाए और बिना देखे पहन लिए। उसे याद ही नहीं रहा और जल्दी जल्दी में उसने जो कपड़े पहने वो उसके अपने नहीं थे। थोड़ी देर बाद देवयानी भी पानी से बाहर निकली। उसने अपने कपड़े ढूंढे तो उसे मिले नहीं। फिर उसने देखा, अरे ये शर्मिष्ठा मेरे कपड़े पहने खड़ी है। अब वो इस चीज को इग्नोर भी कर सकती थी कि भाई गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन देवयानी को तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और देवयानी बोली, बहुत सरकास्टिकली बोली, देखो तो इस दानवी शर्मिष्ठा को, इसने मतलब मेरे कपड़े पहन रखे हैं। एक तो हम लोग इसके गुरु हैं, ये हमारी शिष्या है, उस पर से ये दानव कुल से है, तो कहीं से भी इसका और मेरा स्टैंडर्ड बराबर तो नहीं है, मैं तो इससे ऊपर ही पड़ती हूँ। तो इसने मेरे कपड़े पहन लिए, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य चुरा कर ले जाए, ऐसे इसने मेरे कपड़े चुरा लिए। ये सुन करके तो शर्मिष्ठा का भी खून खौल गया। वो भी इग्नोर कर सकती थी कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए, आई एम सो सॉरी, वापस कर सकती थी, लेकिन उसे भी गुस्सा आ गया और वो बोली, लो देखो आजकल के इन लोगों को, कितनी तो निर्धन है, गरीब भिक्षु की, कुछ है तो है नहीं इसके पास, और मुझे ऐसे बोल रही है कि मैं इसके सामने कुछ नहीं हूं। ये देवयानी का इन्फ्लेटेड ईगो था जो उसने इतने कड़वे वचन बोले। लेकिन सुनकर जब शर्मिष्ठा भड़क गई तो बोली, सब जानते हैं मैं दानवराज वृषपर्वा की बेटी हूँ, जिनकी सदा स्तुति की जाती है, जो हमेशा दूसरों को दान देते हैं और खुद किसी से कुछ नहीं लेते। फिर भी घमंड देखो इसका। देखते ही देखते जरा सी बात का बतंगड़ बन गया और दोनों रूप गर्विताएं अपने अपने कुल की आन पर आ गई। देवयानी बड़े अहंकार से बोली, अरे भिक्षुकी किसे बोल रही है? जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो अपने हृदय में ज्योति स्वरूप परमात्मा को धारण करते हैं, जिनके आगे इंद्र आदि देवता भी नतमस्तक रहते हैं, अरे स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी भी जिनका सम्मान करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। और तुम्हारे पिता पहले तो असुर और फिर हमारे शिष्य, तो किस तरह हमारे बराबर हुई? मेरे कपड़े पहनने का दुस्साहस तुमने किया कैसे? शर्मिष्ठा पलट कर बोली, मेरे पिता सोते हो या जागते हो, हर समय इसका पिता हमारे दरवाजे पर आकर मेरे पापा की स्तुति करता रहता है। जैसे हमारे दरवाजे पे कुत्ते और कौवे बैठे रहते हैं ना रोटी के लिए, ऐसे ही इसका भी भिखमंगा बाप आकर हमारे सामने हाथ फैलाए रखता है। हमारी भिक्षा से, हमारे दिए हुए दान से जिनका घर चलता है, उस स्तुति करने वाले की बेटी का घमंड तो देखो। देवयानी को इन बातों से बड़ा कष्ट मिला और वो अपने कपड़े छीनने की कोशिश करने लगी। जब वो कपड़े खींचने के लिए शर्मिष्ठा पर झपटी तो शर्मिष्ठा भड़क गई और बोली, लड़ना चाहती है? फिजिकल फाइट? ठीक है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, तूने समझ क्या रखा है? और आवेश में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में फेंक दिया और अपनी सब सहेलियों के साथ वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद नहुष पुत्र राजा ययाति वहां आए। थकान से चूर थे और उनका गला प्यास के मारे सूख रहा था। कुएं में झांका तो पानी के बजाय उन्हें वहां अग्नि शिखा सी दमकती हुई एक तेजस्विनी कन्या दिखाई दी, जो देवांगना के समान सुंदरी थी। ययाति ने पूछा, हे सुमध्य में, तुम कौन हो? इतना सुंदर मुखड़ा और इतनी छोटी अवस्था, तुम बड़ी चिंता में लग रही हो, इतनी लंबी लंबी सांसें ले रही हो, तुम किसकी बेटी हो और इस कुएं में कैसे गिर पड़ी? मुझे ठीक ठीक बताओ। देवयानी बोली, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मेरे पापा का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो देवताओं के द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जिलाया करते हैं, उन्हीं शुक्राचार्य की मैं बेटी हूँ। महाराज, आपको देखकर ही मैं समझ गई थी कि आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश हैं। आप पराक्रमी और यशस्वी वीर हैं, इसलिए मेरा ये कोमल दाहिना हाथ पकड़िए और इस कुएं से निकालकर मेरा उद्धार कीजिए। तो राजा ययाति ने देवयानी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी की उंगलियां भी बड़ी कोमल थी, लंबी थी और उसके नख एकदम लाल रंग के थे।
ययाति देवयानी की तरफ आकर्षित तो हुए थे, पर उसके पिता का परिचय जानकर, उसे ऋषि पुत्री समझकर अपने लिए आउट ऑफ लीग मानते हुए उससे अनुमति लेकर अपने नगर को चले गए। तभी देवयानी की जो धाय थी घूर्णिका, वो उसे ढूंढते हुए आई। तो देवयानी बड़ी दुखी होकर बोली, घूर्णिके, तुम अभी मेरे पिता के पास जाकर उनसे कह दो कि देवयानी अब कभी वृषपर्वा की नगरी में अपने पैर नहीं रखेगी। घूर्णिका घबराती हुई गई, दौड़ती हुई। शुक्राचार्य उस समय वृषपर्वा के दरबार में बैठे थे। वहां जाकर उसने सब बता दिया कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को मारने की कोशिश की है, उसे कुएं में फेंक दिया, और इसलिए देवयानी शोकाकुल होकर वन में अकेली बैठी है। शुक्राचार्य तुरंत वन में दौड़े गए और उन्होंने अपमानित देवयानी को गले से लगा लिया। उसे समझाते हुए बोले, बेटी, सब लोग अपने गुण और दोष, अच्छे और बुरे कर्मों के कारण ही सुख और दुख भोगते हैं। लगता है तुमसे कोई बुरा कर्म हो गया था, जिसका तुमने इस रूप में प्रायश्चित किया है। अब घर चलो। पर देवयानी का मूड बहुत खराब था। वो बोली, पापा, मुझे मेरे कर्मों के फल से मुक्ति मिले ना मिले, मैं ये सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। घमंड से चूर शर्मिष्ठा ने आज मुझसे जो कुछ कहा, वो सच है क्या? वो कहती है, मैं भाटों की तरह दैत्यों के गुण गाया करती हूँ। भाट और चारण हमेशा राजा के दरबार में उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। वृषपर्वा की लाडली मुझसे कह रही थी कि देवयानी, तू भीख मांगने वाले की, दान लेने वाले की बेटी है, और मैं तो उन महाराज की बेटी हूँ जो कभी किसी से एक अधेला भी नहीं लेते, हमेशा दान देते हैं। ये बोलकर मुझे कुएं में धक्का देकर अकड़ कर चली गई। तब शुक्राचार्य को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और वो बोले, देवयानी, तू स्तुति करने वाले, भीख मांगने वाले या दान लेने वाले की बेटी नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मण की बेटी है जो किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं। इस बात को वृषपर्वा, देवराज इंद्र और पृथ्वी के राजा भी जानते हैं। निर्द्वंद अचिंत्य ब्रह्म मेरा ऐश्वर्य युक्त बल है। अब फिर शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाने की और मनाने की बहुत कोशिश की। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। पहले उन्होंने कर्म की बात करी कि बेटी, कर्म फल होता है, अच्छा बुरा होता रहता है। फिर वो बोले कि बेटी, जिसने अपना क्रोध जीत लिया उसने मानो पूरा जगत जीत लिया। कि क्रोध ना किसी हठीले जिद्दी घोड़े के जैसा होता है जो बेलगाम दौड़ता है। तो सच्चा सारथी कौन है? सच्चा सारथी वो नहीं होता जो कैसे तो भी उस घोड़े पे लटका रहे। सच्चा सारथी वो होता है जो उस बेलगाम घोड़े को अपने वश में कर ले। तो जो अपने क्रोध को वश में कर लेता है और सामने वाले को क्षमा कर देता है, वही सच्चा सारथी है। जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ देता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य भी क्षमा करके क्रोध को छोड़ देता है। क्षमा सबसे अच्छी है। जो हमेशा अपने हृदय में श्रद्धा रखे, जिसका आचरण हमेशा धर्म के अनुसार हो, और जो अपनी कड़ी से कड़ी निंदा सहन कर ले, अपना अपमान सम भाव से सहन कर ले, मतलब जिसके लिए प्रेज और ब्लेम ऑल द सेम हो, वही सबसे बड़ा पुरुषार्थी है। वही व्यक्ति विश्व विजेता है, क्योंकि इस संसार में सबसे कठिन काम इस मन को जीतना है। अभी अश्वमेध यज्ञ की इंपॉर्टेंस को तो हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो शुक्राचार्य उसको आगे बोले कि बेटी देवयानी, यदि दो लोग हों, उनमें से एक ने तो 100 साल तक हर महीने अश्वमेध यज्ञ किए और दूसरे ने कोई यज्ञ नहीं किए, लेकिन कभी किसी पर क्रोध नहीं किया, तो उन दोनों में से क्रोध ना करने वाला ही श्रेष्ठ है। नादान बच्चे तो झगड़ा कर लेते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन बड़ों को उनकी गलतियों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नादान बच्चे दूसरों के बला बल को नहीं जानते। अब देखिए, शुक्राचार्य का ज्ञान आज भी कितना रेलेवेंट है। आज भी दो बच्चों का झगड़ा कब ऐसी चिंगारी बन जाता है जो पूरे मोहल्ले या शहर को हिंसा की आग में झुलसा देता है। देवयानी लेकिन बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी। बोली, पापा, मैं भले ही छोटी हूँ, नादान हूँ, लेकिन धर्म अधर्म का फर्क मैं खूब समझती हूँ। आप जो कहते हैं कि क्षमा करने वाला निंदा करने वाले से बड़ा होता है, वो तो सब ठीक है, लेकिन जो शिष्य शिष्य जैसा व्यवहार ना करे और गुरु का सम्मान करने के बजाय उसका अपमान करे, तो गुरु को उसकी धृष्टता कभी क्षमा नहीं करनी चाहिए। पापा, जिनकी थिंकिंग इतनी नैरो है, जिनकी सोच इतनी ओछी है, ऐसे दानवों के साथ रहना अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी विद्वान लोग कहते हैं कि उन लोगों के साथ कभी मत रहो जो आपकी और आपके कुल की निंदा करते हो। जो अपना कल्याण चाहते हैं, उन विद्वान लोगों को ऐसे पापी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए।
वहीं सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए जहां आपके लिए एक्सेप्टेंस हो, जहां आपके कुल आचार और व्यवहार की प्रशंसा की जाती हो। पापा मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। जैसे आपस में लकड़ी रगड़ने से अग्नि पैदा होती है, ऐसे ही शर्मिष्ठा के ऐसे कठोर वचनों से अब मेरा भी जो है हार्ट बर्न हो रहा है। अब इससे बढ़ के दुख क्या होगा कि कोई गरीब आदमी दूसरे की लक्ष्मी की उपासना करता रहे। इससे तो मर जाना बेटर है। बेटी की बातें सुनकर शुक्राचार्य भी बहुत दुखी हो गए और उसे वहीं वन में छोड़कर वो वृषपर्वा की सभा में गए। वहां पर उनको प्रणाम किया वृषपर्वा ने और बैठने के लिए आसन दिया, लेकिन शुक्राचार्य ने ऐसे मना कर दिया। ना तो वो बैठे, ना उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, बल्कि वो उसे ये बोले, वृषपर्वा तू क्या समझता है, कोई व्यक्ति पाप करके बच सकता है? आप कभी भी पाप करो, उसका जो फल है एक ना एक दिन वो जरूर भोगना पड़ता है। जैसे जब भी आप कोई बीज बोते हो जमीन में, तो उस बीज से पेड़ निकलता है और उस पेड़ पर फल होते हैं, जो फल पकते हैं और मिलते हैं। ऐसे ही जो पाप का बीज है वो भी समय लेता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम जरूर आता है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैंने पाप किए और मैं बच गया, मेरा बेटा भी बच गया और मेरा पोता भी बच गया, तो 3 पीढ़ियां बच गई, किसी को भी पाप का फल नहीं मिला, तो हम सब बच गए, अब कुछ नहीं होगा। ये सोचना भी गलत है। अगर 3 पीढ़ियों तक भी उसका असर नहीं दिखा है उस पाप का, तो आगे आने वाली पीढ़ियों में जरूर दिखेगा। कोई भी व्यक्ति अपने बुरे कर्मों से बच नहीं सकता। और तू तू तो बहुत पापी है। तू याद कर, मेरा शिष्य था कच्छ, कितना निर्दोष ब्राह्मण, मेरा इतना अच्छा शिष्य, मेरी इतनी सेवा करता था, उसका कोई अपराध नहीं था, फिर भी तूने बार बार उसकी हत्या करवाई। और यही नहीं, ये करके भी तेरा मन नहीं भरा। आज तुम लोगों ने मेरी बेटी की हत्या का प्रयास किया। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी को कुएं में ढकेल के आ गई मरने के लिए। ये सब मैं सहन नहीं कर सकता। मैं अब तुझे छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा के लिए। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। ये सुनकर के वृषपर्वा एकदम दुखी हो गया और बोला, गुरुदेव मेरा तो सब कुछ आप ही के कारण है, मेरा अस्तित्व आपके कारण है, मेरा राज्य आपके कारण है, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? विश्वास करिए, हमारे मन में आपके लिए बहुत श्रद्धा है, आप हमें छोड़कर मत जाइए गुरुदेव। अगर आप चले गए तो हम तो फिर समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। शुक्राचार्य बोले, तुम चाहे समुद्र में प्रवेश करो, चाहे तुम चारों दिशाओं में भाग जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी देवयानी बहुत दुखी होकर वन में बैठी है। उसने इनकार कर दिया है कि अब वो इस नगर में पैर भी नहीं रखेगी। अगर तुम्हें मनाना ही है तो उसे जाके मनाओ। अगर देवयानी प्रसन्न हो गई तो मैं दोबारा सोच सकता हूँ। तो ये सुनकर वृषपर्वा ने कहा, चलिए गुरुदेव। और फिर वृषपर्वा और शुक्राचार्य दोनों वन में गए। वहां देखा उन्होंने कि कुएं के पास रूठी हुई, उदास और बहुत ही ज्यादा अपमानित देवयानी बैठी हुई थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो कितनी नाराज है। वहां जाकर वृषपर्वा ने उसे कई तरीके से मनाया। उसे बोले, तुम प्रसन्न हो जाओ भामिनी, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। दुर्लभ से दुर्लभ चीज का नाम लेके देखो, तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन हमें क्षमा कर दो और वापस नगर में अपने घर को चलो। तो देवयानी तो लेकिन बहुत ही गुस्से में थी। देवयानी को मनाने की कोशिश में वृषपर्वा उससे मुस्कुराकर बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी, तुम जो भी मांगो मैं दूंगा। आजकल हम इसे बोलते हैं $1,000,000 स्माइल, अगर किसी की स्माइल बहुत अच्छी है। तो ये सुनकर के देवयानी कुछ भी मांग सकती थी अपने लिए, दुर्लभ से दुर्लभ हीरे मोती माणिक जो चाहिए मांग सकती थी। लेकिन देवयानी चूंकि क्रोध और अपमान की आग में जल रही थी, तो उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि शर्मिष्ठा अपनी 1,000 सहेलियों के साथ हमेशा के लिए मेरी दासी बन जाए। Shamista has wronged me and my esteemed father greatly, hence she must repent. She must make amends. हमेशा मेरी सेवा में खड़ी रहे और जहां भी मेरी शादी हो, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरे साथ जाए। अब ये देवयानी ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दासी का मतलब सिर्फ दासी नहीं है, दासी का मतलब है गुलामी। कि अब शर्मिष्ठा हमेशा के लिए स्लेव बन गई है देवयानी की। यहाँ तक कि शादी के बाद भी वो उसके साथ जाएगी, मतलब उसकी कोई पर्सनल लाइफ रही ही नहीं, अब वो राजकुमारी नहीं रही। ये सुनकर के वृषपर्वा घबरा तो गए, पर वो कुछ बोले नहीं। फिर वो घूर्णिका जो धाय थी, उनकी मिडवाइफ, उन लड़कियों की वेट नर्स, उनको जो बोले, घूर्णिका तुम जाओ और जाकर के शर्मिष्ठा को बुला के लाओ। तो घूर्णिका गई भागती हुई और जाके वो शर्मिष्ठा के पास जाकर रोकर बोली,
अरे मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। राजा वृषपर्वा का संदेश आया है कि आज से तुम देवयानी की दासी हो। उन्होंने कहा है कि अब तुम अपने जाति भाइयों को सुख पहुंचाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। सुनकर शर्मिष्ठा को शौक तो बहुत लगा, उसे विश्वास नहीं हुआ कि अचानक से उसकी दुनिया बदल गई। एक सेकंड पहले तक वो इतनी माननीय राजकुमारी और अब वो दासी। लेकिन उसने अपनी जाति की भलाई के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए ये स्वीकार कर लिया और वो बोली, अपने जाति भाइयों की भलाई करना सबसे बड़ा धर्म होता है। तो अगर मेरे दासी बनने से शुक्राचार्य जी मान जाते हैं और यहीं रहते हैं और इसमें सबका भला है तो ठीक है, फिर मैं यही करूंगी। और वो घूर्णिका के साथ वन में गई जहां देवयानी खड़ी हुई थी। वहां जाकर उसने इसके आगे जाकर हाथ जोड़े और बोली, देवयानी, मैं शपथ लेती हूँ कि आज से मैं अपनी 1000 सखियों के साथ तुम्हारी दासी हूँ और तुम्हारी सेवा में रहूंगी। लेकिन ये सुनकर के भी देवयानी का मन नहीं भरा, उसने फिर ताना मारा, अरे मैं तो भीख मांगने वाले की बेटी हूं ना, फिर तुम मेरी दासी कैसे बनोगी। तो शर्मिष्ठा बोली, ऐसा है, अपने जाति भाइयों की भलाई के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए, और यदि उनकी भलाई इसमें में है कि मैं तुम्हारी दासी बन जाऊं तो मैं हूं, अब तुम मान जाओ। उसके बाद देवयानी खुश हो गई और उसने अपने पिता को देखा और बोली, पापा, अब मुझे विश्वास हो गया कि आपकी विद्या और आपका बल अमोघ है। चलिए वापस घर चलते हैं। वृषपर्वा ने चैन की सांस ली और सब लोग वापस नगर में चले गए, अपने अपने घर में। उस दिन से शर्मिष्ठा उसकी दासी थी। अब वो रोज उसके घर जाती थी और उसकी सेवा करती थी। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, बहुत समय हो गया। और फिर एक दिन वापस से उन लड़कियों का जंगल में जाकर पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बना। Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching and wait for part 2.